सावन 2 महीने का है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। डबल सावन मतलब डबल परेशानी। जी हाँ, ऐसा होता है। क्योंकि शिव जी की जो ऊर्जा है ना, उसमें बहुत पॉजिटिव ऊर्जा के साथ-साथ में विनाश की भी ऊर्जा सम्मिलित है। शिव जी का आवाहन सबको करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सब लोग भागे-दौड़े सब मंदिर चले जाते हैं। पंडित जी आते हैं, पंडित जी कहते हैं कि बेलपत्र चढ़ाओ, 3 पत्तियों वाला चढ़ाओ, खंडित ना हो, चावल चढ़ाओ, उड़द चढ़ाओ, दाल चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, दुनिया की सारी चीज़ें आपसे चढ़वा लेंगे। फिर भी नतीजा क्या कुछ? कुछ भी नहीं। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है और विनाश मतलब सावन का मतलब होता है हरा-हरा सब चीज़ आनंदित हो, हरा का मतलब सब कुछ अच्छा। तो सावन में तो ये होना चाहिए ना, सावन में हमें विनाश देखने की क्या ज़रूरत है? क्यों विनाश होता है? और ये अ, इस बार ही नहीं हमेशा होता है। आप कह सकते हैं कि बरसात का मौसम है, ऐसा तो होता ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये हो रहा है जो ना, ये शिव जी का आवाहन करने से ही हो रहा है और इससे पहले भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ कि ऐसा होता है। लेकिन अब क्या बताएँ, पंडित जी अब से जो है खूब ढेर सारी चीज़ें चढ़वाते हैं, जाने क्या-क्या दुनिया भर की चीज़ें। ये करो तो ऐसा हो जाएगा, वो करो तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा करने से सिर्फ़ और सिर्फ़ विनाश ही होगा क्योंकि जब तक हमको मालूम नहीं है हमारे ग्रहों की पोज़ीशन, हमारे प्लैनेट की पोज़ीशन क्या है, तब तक हमें किसी भी देवी-देवता को का आह्वान करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि देवी-देवता भगवान कुछ होते ही नहीं हैं। ये सब ऊर्जा हैं। ये ऊर्जाओं का प्रतीकात्मक रूप उनको एक स्वरूप दे दिया गया है। और इस ऊर्जा को बिना वजह, बिना कारण यदि आप बुलाते हैं, बिना अपना जो है प्लैनेटरी पोज़ीशन अपने ग्रहों की स्थिति देखे हुए बुलाते हैं कि हमको आवश्यकता है कि नहीं है, तो ये आपका नुकसान ही करके जाएँगी, आपको आशीर्वाद देकर नहीं जाएँगी। आप कह सकते हैं अरे ऐसा कैसे भगवान के बारे में बोल रहे हैं? भगवान के बारे में क्या बोल रहे हैं? भगवान तो होते ही नहीं हैं, ये ऊर्जाएँ हैं और इन ऊर्जाओं में इमोशंस नहीं होती हैं, भावनाएँ नहीं होती इंसान की तरह कि वो आएँगी और हम उनकी पूजा कर रहे हैं, तो हमको जो है आशीर्वाद दे करके जाएँगी। कहीं न कहीं वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, ज़रूर सुन रहे हैं क्योंकि सारा जो खेल है ना, वो फ्रीक्वेंसीज़ का है, आवृत्तियों का है। ये आवृत्तियाँ जो हैं कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी स्वरूप ले सकती हैं। तो यदि आप उनको बुला रहे हैं, तो यदि आपको आवश्यकता नहीं है, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आशीर्वाद दे कर के जाएँ, वो आपका नुकसान करके भी जा सकती हैं। जो इस तरह से यदि आप थोड़ा-सा नोटिस करें, तो इसमें ऐसा होता है कि बिना वजह किसी से आपका झगड़ा हो जाएगा, बिना वजह आपके ऊपर कोई अचानक इल्ज़ाम लग जाएगा। अचानक आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको अचानक कोई बीमारी निकल आती है। आपको ये होगा कि इससे पहले तो हमें कुछ था ही नहीं और रिपोर्ट में अचानक ये आ गया, ये कैसे हो गया? ये सब चीज़ें इस पीरियड में होंगी। अचानक किसी से झगड़ा हो सकता है, मतलब कुछ भी नेगेटिव चीज़ आपके साथ में हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कुछ बड़ा लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको आप ये ना मान के चलिए कि अरे इससे तो भी ज़्यादा होने वाला था। देखो अब हम जो है शिव जी का व्रत रह रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उससे हमको बचा लिया। उन्होंने बचाया नहीं है, उन्होंने ही आपका नुकसान किया है। तो जब तक आपको ज़रूरत नहीं है उस ऊर्जा को बुलाने की, उसका आवाहन करने की, तो आप उससे दूर ही रहिए तो अच्छा है क्योंकि उस तरह की फ्रीक्वेंसी फिर आपकी तरफ मुड़ेगी ही नहीं। आप बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वो आपकी तरफ नहीं मुड़ेगी। और यदि आपको मालूम है, ज़रूरत है कि हमें ये करना चाहिए, आपको किसी ने बताया है, किसी मतलब ज्योतिष ने या किसी ने बताया है आपको, तो ज़रूर करिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो ऊर्जाएँ होती हैं ना, इनमें इमोशंस नहीं होती हैं, भगवान में कोई इमोशंस नहीं है। वो जब आपकी फ्रीक्वेंसी उनसे मिलेगी, तभी वो आपको लगेगा कि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत दया की क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी फिर आपके लिए बहुत ही पॉज़िटिव काम करने लगेगी। इतना पॉज़िटिव काम करने लगेगी कि आप ये सोचेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है, ये सब तो हमारे बस का था ही नहीं। और ये चीज़ें सब भगवान कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं। ये भगवान और ईश्वर नहीं कर रही हैं, वो ऊर्जा कर रही है, वो आपके लिए काम कर रही है, जो इस ब्रह्मांड में फैली हुई है, ढेर सारी ऊर्जाएँ फैली हुई हैं, तो उसमें से वो एक ऊर्जा आपके लिए काम कर रही है। बस इतना सा खेल है इसका और कुछ भी नहीं, तो इसलिए सोच समझ करके आप शिव जी का आवाहन करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस भाव से, जिस श्रद्धा से और जिस मकसद से आप कर रहे हैं, वो कहीं दाँव पेच उल्टा ना पड़ जाए और उल्टा पड़ ही रहा है। अब इस बार सावन 2 महीने का है, तो इस बार जो है 2 महीने लगभग ये तांडव की स्थिति बनी रहेगी और आंधी तूफान जो है वो तो है ही है, बाढ़ और इसकी स्थिति आप देख ही रहे हैं। इससे पहले भी 1-2 साल पहले, शायद 1-2 साल पहले भी मैंने वीडियो डाला था किस तरह की चीज़ें होती हैं, घटनाएँ होती हैं। और इस बार देखिए डबल सावन है तो डबल परेशानी हर जगह जगह होगी, पूरे इंडिया में होगी। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ उनका ज़्यादा आवाहन हो रहा है, जहाँ उनकी ज़्यादा पूजा हो रही है, वहीं पे हो। वो फ्रीक्वेंसी कहीं भी मुड़ सकती है, जहाँ पे उसको मतलब मुड़ने की स्थिति होगी, ये थोड़ा डीप चीज़ें हैं। तो जहाँ भी वो फ्रीक्वेंसी मुड़ कर के जाएगी, वहीं पे वो तांडव मचाएगी, कहीं भी हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताएँ आप लोगों को कि हमारे एक बहुत चर्चित सेलिब्रिटी हैं, तो उनको जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवाहन की ज़रूरत है, वो शिव जी की है। तो यदि आप उनका नाम जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एस ज़रूर लिखिएगा, मैं उनका नाम बताऊँगी। और ये मेरी गारंटी है कि यदि वो उनको जो है शिव जी का आवाहन करते हैं, तो उनकी लाइफ़ जो है पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो आप अपनी आँखों के सामने हिस्सा बदलता हुआ देखेंगे।
तो यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एस लिखिए। और इसके अलावा यदि आप कंसल्टेशन चाहते हैं इस तरह का कि आपको किसकी ज़रूरत है, कौन से ऊर्जा की आवाहन करने की ज़रूरत है जिससे आप में कुछ चेंज आए, वैसे तो कुछ चीज़ें जो है वो निर्धारित होती हैं, उसको कोई ऊर्जा, कोई शक्ति उसको बदल नहीं सकती है, लेकिन काफ़ी कुछ चेंज लाइफ में किया जा सकता है। यदि आपको ऐसा आवश्यकता लगती है कि आपकी लाइफ में कुछ उस ऊर्जा की ज़रूरत है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वही कर सकती है, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं मुझसे। लिंक में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, तो लेकिन आप व्हाट्सएप पे ही उसको कीजिए, क्योंकि मुझे जब टाइम मिलेगा तभी मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँगी, और प्लीज़ कॉल मत कीजिए।